अस्सलाम वालेकुम साथियों, शादिया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज हम एक नहीं बल्कि दो डिशेस बना रहे हैं। दोनों ही बहुत मज़ेदार हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों डिशेस को बनाने में हमें बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करनी। तो पहली डिश है हमारी ओट्स एंड चिया सीड्स पुडिंग और दूसरी डिश है हमारी फ्रूट योगर्ट। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मज़ेदार सा हेल्दी सा खाएं लेकिन कुकिंग भी ना करनी हो तो ये दोनों डिशेस आपके लिए हैं। तो चलिए आपको डिटेल बताते हैं। पहली रेसिपी शुरू करते हैं जो कि ओट्स एंड चिया पुडिंग है। और इसके लिए सामान हमने निकाल के रख लिया है और सारी डिटेल आपको बताते हैं कि दूध हमने ले लिया है आधा लीटर और साथ में ये आधी आधी प्याली चिया सीड्स और इंस्टेंट ओट्स ले लिए हैं, शहद ले लिया है। तो दूध आप चाहें तो इसमें डेयरी मिल्क इस्तेमाल करें और अगर आप नहीं चाहते तो स्किम मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, आलमंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो हमने ये आधा लीटर जो दूध लिया है, पहले इसको एक बोल में डालेंगे थोड़ा सा और साथ में ये चीज़ें शामिल करेंगे और इसके बाद आपको बताते हैं। और ये चिया सीड्स ले लिए हैं, बहुत फ़ायदे हैं इनके। आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत तफसीलात मिलेंगी। अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते और रेसिपी को बनाते हैं। तो इसमें ये डाल देंगे हम और उसके बाद ये इंस्टेंट ओट्स हमने ले लिए हैं। आप रोल्ड ओट्स भी ले सकते हैं लेकिन इनको डाल के ओवरनाइट हमें रखना है। और ये बहुत ही एक पसंदीदा पॉपुलर रेसिपी है वेट लॉस प्रोग्राम्स में और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ये सारा कुछ डाल दिया और इसमें 2 टेबलस्पून हमने शहद शामिल कर दिया है। आप चाहें तो मेपल सिरप डाल लें, चाहें तो गुड़ डाल लें, देसी शक्कर डाल लें या अपनी पिसी हुई चीनी शामिल कर लें, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम देखेंगे कि सारे लम्स इसमें से दूर हो जाएँ और बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना रहें। फिर बाकी दूध शामिल कर देंगे इसमें। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से चला लीजिएगा क्योंकि स्वेल होना शुरू हो जाएंगे ये चिया सीड्स फ़ौरन ही। और बाकी दूध शामिल करके हम इसको ओवरनाइट रख देंगे या फिर मिनिमम 2 घंटे का आप इसको टाइम दीजिए स्वेल होने के लिए। और ये इस तरह से फूल के जेल की शक्ल में आ जाएंगे। उसके बाद तो इसको कवर कर देंगे और फ्रिज में रख दें। गर्मियां हैं तो, सर्दियां हैं तो बाहर ही रहने दें। इसके बाद कुछ फ्रेश फ्रूट्स हम इसमें शामिल करेंगे, कुछ नट्स शामिल करेंगे तो वो भी निकाल के रख लिए हैं। और देखिए 3-4 घंटे बाद हमने इसको देखा था तो ये कितना अच्छा सा स्वेल हो गया है। सारे सीड्स स्वेल हो गए हैं और ये एक इस तरह से कंसिस्टेंसी में आ गए हैं। देखिए तो अब हम इसमें ये फ्रेश फ्रूट्स शामिल कर देंगे। 2 केले ले लिए हैं हमने, चीकू ले लिए हैं, जो भी अवेलेबल हैं सीजनल फ्रूट्स आप वो शामिल कर दीजिए। चाहे 1 फ्रूट डालें, चाहे 2-4 डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और नट्स भी इसी तरह अपनी चॉइस पे ले लीजिएगा। ये हमने 2-3 खजूरें ले ली हैं, इनको काट लिया है। और इसी तरह से बादाम ले लिए हैं 1 टेबलस्पून के करीब। ये 2 टेबलस्पून हमने अखरोट ले लिए हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है उसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। रेजन्स ले ली हैं, किशमिशें, ये भी 1 टेबलस्पून है। और इनको मिक्स करेंगे। कुछ हम फ्रूट्स इसमें बीच में शामिल करेंगे और कुछ हम गार्निशिंग में शामिल करेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस पर है, आप क्या इसमें अंदर डालना चाहते हैं और क्या आप ऊपर रखना चाहते हैं, या आप सब कुछ एक साथ भी शामिल कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब सर्विंग डिश में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। 5 से 6 लोग इसको खा सकते हैं, ये इतनी डिश में बन रहा है। और ये देखिए साथ में कीवीज़ ले लिए हैं हमने, इनके स्लाइस काट के इसको लगा दिया है ऊपर। और कुछ स्ट्रॉबेरीज़ अभी सीज़न में है तो इनको शामिल कर दिया है। नट्स ऊपर से डालेंगे और इसको क्लिंग लगा के रख देंगे फ्रिज में। और फिर आपको जब खाना हो तो आप निकालें और फिर जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना निकाल के इसमें से खा लें। अब दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए ये हमने फ्रूट योगर्ट बनाने के लिए ये ले लिया है दही, लेकिन ये कितना गाढ़ा सा कैसे लग रहा है और ये बेसिकली एक हंग कर्ड बन गया है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने इस आधा किलो दही को छलनी में डाल के रख दिया था और इस तरह से इसका पानी निकाल लिया है। तो देखिए ये वो पानी है जो हमने दही में से निकाला है और इसीलिए दही इतना गाढ़ा सा हो गया है। तो इसको इसी तरह से आप कर लीजिएगा। और उसके बाद ये 1 पैकेट क्रीम है, ये निकाल के रख ली है। साथ में हमने 1/4 प्याली कंडेंस मिल्क ले लिया है और इसको भी इसमें शामिल करेंगे। और आधी प्याली हमने रेगुलर चीनी को पीस के रख लिया है, अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसलिए।
और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने रख लिए हैं, जिसमें खजूरें हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, और आप अपनी चॉइस के इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सीड्स भी डाल सकते हैं, पम्पकिन के और मेलन के, तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, मिक्स करेंगे एक बॉल में। क्रीम डाल दी है, हंग कर्ड डाल दिया है, और फिर ये कंडेंस मिल्क भी शामिल कर देंगे। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, चाहें तो शहद डाल लें, मेपल सिरप डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस है इसमें भी। तो बस इसको भी इस तरह शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इसके बाद इसमें हम फ्रूट्स शामिल करेंगे, सीजनल फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हों, जो आपको पसंद हों। अगर किसी फ्रूट से एलर्जी है तो आप वो शामिल ना कीजिए, और जो आपका फेवरेट है उसको डाल लीजिए। 1 2 3 4 जितनी भी आप तादाद में फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं। हमने 2 केले ले लिए हैं, एक बड़ा चीकू इसमें शामिल कर दिया है, और इसी तरह बाकी फ्रूट्स भी शामिल कर देंगे। पाइनएप्पल ले लिया है आधी प्याली, इसके चंक्स भी अच्छे लगते हैं मुंह में आते हुए। आप फ्रूट कॉकटेल भी शामिल कर सकते हैं। नट्स भी अपनी पसंद के शामिल करें, जो आपको अच्छे लगते हैं वो डालें, जो नहीं अच्छे लगते उन्हें ना डालें। जो खाने वाले हैं उनकी चॉइस पूछ लीजिए और उसके हिसाब से डालिए। डेट्स तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो वो भी डाल दें, और किशमिश भी। इन सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये एक बहुत हेल्दी सी हमारा मील बन रहा है। चाहें तो आप इसको वेट लॉस प्रोग्राम में अपने शामिल कर लें, चाहें तो आप सहरी में खाइए। अगर आपको नहीं चिकनी चीज़ें खाना, फ्राइड चीज़ें नहीं खाना, तो अफ्तार में सहरी में बनाइए और ये आराम से एंजॉय कीजिए। बच्चे जो नए रोज़ा रखने वाले हैं उनको नई नई तरह की चीज़ें खाने का दिल चाहता है, और वो चाहते हैं कि कुछ कुछ मुख्तलिफ उनको खाने के लिए दिया जाए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा आइटम है। अगर दावतों में आप रखना चाहते हैं तो ये दावतों के लिए भी बेहतरीन डेजर्ट्स हैं, दोनों आप उसमें भी रख सकते हैं अगर आपके मेहमान डाइट कॉन्शियस हैं तो। देखिए अब आपको सर्व करके दिखाते हैं कितना अच्छा सा ये सेट हो गई है हमारी पुडिंग, जबकि हमने कुछ भी नहीं पकाया। और देखिए इस तरह से जेल की फॉर्म में आ जाती है और स्वेल हो जाती है। ये बिल्कुल भी बेसल सीड्स या तुखम मालंगा नहीं है, आप उससे इसको बिल्कुल भी नहीं कंपेयर कीजिएगा, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। और देखिए इसी तरह से ये फ्रूट योगर्ट मार्केट में कितना महंगा मिलता है। आप चाहें तो इन सारे फ्रूट्स की प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुंह में आते हैं चंक्स इस तरह के, तो बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से बना लें दोनों डिशेस, और जब दिल चाहे इनको एंजॉय करें। और जब आपको उनको फ्रिज में रखना हो, अगर आप इस तरह की सर्विंग डिशेस जो लिड नहीं है जिनमें, तो आप उन पर ज़रूर क्लिंग लगाइए, क्योंकि दूसरे खानों की या दूसरे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की इसमें खुशबू शामिल हो जाएगी, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बग़ैर कुकिंग किए 2 डिशेस तैयार कर ली हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इन दोनों डिशेस के बारे में। रेसिपीज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।